जो पर्चा लिखने वाले एक तरफ से हुंकार भर रहे हैं कि भारत का कोई भी गुरु मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, नंगा कर दूंगा। भारत का गुरु कोई संत नहीं बचेगा, उसको नंगा कर देंगे। ऐसे कहने वालों को मैं कहता हूं, मर्द हो और आपके गुरु ने विद्या दी है तो नंगा करके दिखाओ। संसार में गुरु शरण आज भी जो सांस परमात्मा ने दी स्थापित, दम है तो बात कर लो। ये एक साथ भाव वचन में साधु संतों का अपमान मत करो। साधु संतों तो बहुत दूर है, गुरु शरण को नीचा दिखा के दिखा दो। उस दिन में अपने आप को संसार से मोह दिखाना बंद कर दो, नहीं तो तथाकथित लुटेरे हो अपने चमचों से कह दो। और खुद भी कह रहा हूं तुमसे, तुम्हारे पास कोई विद्या नहीं है, और विद्या है तो 24 घंटे के अंदर ये बात सिद्ध करो कि मैं भारत के किसी भी गुरु को, किसी भी संत को नंगा कर सकता हूं। तो मुझे करके दिखाओ। संतों तक पहुंचो बाद में, मर्द हो तो पहले मुझे करके दिखाओ। मैं संतों की चरणों की रज का दास हूं, परंतु पर्चा लिखने वालों मैं जानता हूं, जो तुमने कहा है कि साधु संतों को मैं नंगा कर सकता हूं, भारत के सभी संतों को, नेताओं को मैं नंगा कर सकता हूं। अरे कर दो। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, ध्यान रख लो। नथिंग, 0/0, तुम कुछ भी नहीं हो। मैं कह रहा हूं, पंडोकर धाम पीठाधीश स्वतंत्र पीठ गुरु शरण शर्मा आपसे कह रहा है, बेटा अभी दूध के दांत भी नहीं गिरे तुम्हारे, दांत भी नहीं गिरे तुम्हारे। अभी तुम्हारे पास दूध के दांत हैं, बच्चे हो, बार बार छोड़ रहा हूं, परंतु ध्यान रखो, भारत के साधु संतों पे उंगली मत उठाओ। तुम तो पहले अपने घर का ही देख लो, कितने लोगों को घर में नंगा कर सकते हो। फिर उसके बाद भारत के साधु संतों के बारे में उंगली उठाओ, फिर उसके बाद गुरुओं पे उंगली उठाओ। इतनी बड़ी तुम्हारे पास विद्या नहीं है कि तुम नंगा कर दोगे। नंगा तो छोड़ो, जेम का एक रखा हुआ कागज के टुकड़े पे 2 शब्द लिखे नहीं बता सकते, तुम्हारी औकात भी नहीं है मिस्टर। ध्यान रखो, मैं बार बार कह रहा हूं, तुम विद्या के इसके कोई भी मास्टर नहीं हो। कथा करो, इस विद्या के दम पर किसी साधु संतों को नीचा दिखाओगे तो मैं आप कहना चाहता हूं, ऐसी कोई विद्या नहीं संसार में जो साधु संतों को नीचा दिखा सके। समस्त विद्याएं, समस्त शक्तियां, समस्त ब्रह्म शक्तियां संतों के चरणों में बसती है। संतों को तो भगवान परमात्मा श्री राम, भगवान स्वयं श्री कृष्ण संतों को नमन करते हैं। ये विद्याएं संतों से निकली हैं बेटा, तुमसे नहीं निकली। 1 मिनट में होगी भी, पहले तो है ही नहीं, नथिंग, 0/0 मैं कहता हूं। यदि होगी भी तो एक बार प्रयास करो मेरे बारे में बताने में, उसी क्षण तुम्हारी शक्ति समाप्त ना हो जाए तो मेरे से कह प्रयास करो। दम हो, मर्द हो तो एक बार प्रयास करो हमारे बारे में। मेरे माता पिता ये हैं, इसके अतिरिक्त कोई हो तो बताओ, और हमारे दादाजी के परदादा का नाम बता दो। चलो हो गई पर्चा और चर्चा की बात खत्म। और नहीं इतना तुम कह के देखो, मैं 24 घंटे के अंदर तुम्हारे खानदान का डाटा उपलब्ध कर दूंगा। मैं इतना कहना चाहता हूं, इस विद्या की ओट में, इस नेटक चेटक ट्रिक मैजिकल जो आप काम करते हो, इसके दम पर आप साधु संतों को लजाने का काम मत करो, उनको नीचा दिखाने का काम मत करो। तुम पहले अपने घर का डाटा देख लो, और मर्द हो तो मेरे बारे में बताओ। तुम्हारी शक्ति को चैलेंज, और तुमको चैलेंज, और तुम्हारी जो विद्या है उसको भी मैं चैलेंज करता हूं। मैं कह रहा हूं, मैं लंबे समय से कहता चला आ रहा हूं, बसाई वो तारतम्य तुम्हारा कहीं और है, तुम्हारा कनेक्शन क्वेश्चन उत्तर कहीं और है। लेकिन तुमने एक ऐसा वचन बोला कि भारत का कोई भी संत नहीं बचेगा जिसको मैं नंगा ना कर दूं। फिर बाद में आपने मोड़ भी खाई, जो तुमसे जुड़ा हुआ हो, जो तुमसे जुड़ा हुआ हो, मैं उनको नंगा कर दूंगा। अरे छोड़ो, तुम किसी को नंगा नहीं कर सकते, तुम खुद नंगे हो जाओगे। भारत में आज भी ऐसे ऐसे गुरुजन पड़े हैं, ऐसे संत पड़े हैं, वे दृष्टि भी उठा लें, उस दिन तुम्हारी सोपड़ा साफ, तुम्हारी विद्या तो बचेगी नहीं, और उसी दिन तुम्हारी दुकान ठप हो जाएगी। जिस दिन भारत का एक सच्चा गुरु एक तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन मार देगा ना, तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी बेटा। ये वीडियो जितनी तेजी से बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, और दम है आगे बढ़ाओ उसको, और दम है तो उत्तर आने दो। और मैं इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नंगा ना कर दिया तो पंडों का सगाई में बैठना बंद कर दूंगा। मैं तो बात कर रहा हूं न्याय की, मैं बात कर रहा हूं न्यायालय की, बात कर रहा हूं कानून की, बात कर रहा हूं शक्ति की। आप कपोल कल पे धांग दिखाना बंद करो। पैसे की दम पर कोई भी कुछ कर सकता हूं,
ये बात मुझे याद सुनाने की आवश्यकता नहीं थी। मैं उस दिन से सुन रहा हूं, आप लोगों का प्रपंच सुन रहा हूं, चाहे वो कोई भी हो। यदि आपको धर्म, वेद, पुराण, शास्त्रों में बदलने या बदलने जोड़ने की कोई बात करते हो, तो संसार में साधु संत गुरु मर नहीं गए, आज भी उनके नाती पोते संती जीवित हैं। काशी परिषद जिंदा है। हमारे यहाँ विद्यालय, महाविद्यालय, आचार्य, उनके नाती पाती संती आज भी धरातल पर हैं। तुम्हारा मौन ऊंच लेंगे, आप उस किसी भी ग्रंथ में एक शब्द नहीं जोड़ सकते मिस्टर, क्योंकि जो ग्रंथ पूर्व सर्वमान्य विद्वान परिषद से पास है, जो संतों ने जिनको मान्यता दी है, वो ही चलता रहेगा। किसी की दम नहीं कि शास्त्रों को बदल दे। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार की ओर से सनातन धर्म के किसी भी किसी पद्धति को छेड़छाड़ करोगे तो अवश्य ही ये अब विषय न्यायालय की ओर जाएंगे और वहां पर आपको इसका उत्तर और जवाब देना पड़ेगा। आज के वादे कहना बंद कर दो कि मैं भारत के साधु संत गुरुओं को नंगा कर दूंगा, मुझे ये शक्ति दी है, तो मैं कुछ भी नहीं दिए, नथिंग। मैं कहता हूं जवाब हो तो 24 घंटे के अंदर डाल देना, कल फिर दरबार में मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। नंगा करने के लिए मैंने तो नहीं कहा, मैंने इतना कहा कि मुझे बाहरी किसी भी व्यक्ति से डर नहीं है, किसी भी कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति से डर नहीं है। हमें डर है जो हमारे बीच में मिश्रण होकर के साधु संतों का आवरण पहन लिया, आश्रम बना लिए और उसके पीछे से सनातन को नष्ट करने का जो योजना काम क्रम चल रहा है ना, मुझे उनसे डर है। और मैं मास्टर किसी अन्य विषय का नहीं हूं, मेरा विषय एक ही है। आप वर्तमान क्या है, भूत क्या है और भविष्य क्या है, शेष कर्म जैसा करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। वर्तमान क्या है कभी भी जांच कर लो, चेक कर लो, मैं बताने के लिए तैयार हूं। भविष्य तो जो होगा तो देखा जाएगा, काम होगा नहीं होगा देखा जाएगा। वर्तमान सही निकलेगा तो भविष्य भी सही निकलेगा। अरे हम कहते हैं 2056 में काम होगा, 56 तक जिएगा कौन, बताओ ना, कौन देखेगा, सब भूल जाएंगे। एक नई न्यूज आएगी, लोग भूल जाएंगे। टेलीविजन पे होता क्या, एक समाचार ट्रेंड में आया और देखा कि ज्यादा हाइट पकड़ रहा है, तब तक दूसरा आ गया, वो दब गया। मैं कहना चाहता हूं वर्तमान सही निकलना चाहिए, भविष्य जो होगा देखा जाएगा। वर्तमान के ही पर्चे पर चर्चा कर लो, वर्तमान के ही पर्चे पे चर्चा कर लो। बस मैं देखना चाहता हूं कि हमारी ब्रह्म विद्या कितने लोगों के पास आज जीवंत है। मुझे तलाश है कि जो मैंने 32 साल से संभाल के रखा, मैं इसको लेके कहां जाऊंगा। हम भी चाहते हैं हम किसी को देके जाएं, कहीं कमी है तो हम पूरा कर लें और अपने किसी शिष्य को पूरा करके देके जाएं और फिर वो करता रहे। विद्या में, धन में, परिवार में वृद्धि सबको करना चाहिए, साधना पे साधना करना चाहिए, तप पे तप करना चाहिए, जप पे जप करना चाहिए, यज्ञ पे यज्ञ करना चाहिए, तो आप बलिष्ठ और ताकतवर हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे पास आते हैं, महाराज जी मुझे दरबार चलाना चाहता हूं, गद्दी दे दो। अरे कीचड़ तो धोया नहीं, अच्छे से तो बोलना आता नहीं, बोले महाराज दरबार चलाना चाहते। क्यों चलाना चाहते? बोले महाराज कर्ज बहुत बढ़ गया। अरे कर्ज बढ़ गया, तसले डालो, 500 रुपया रोज कमाओ। कर्ज इसी से पटाओगे क्या? कर्ज पटाने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं, उनसे पटा लो। लेकिन नहीं, दरबार चाहते हैं, पंडा बनना चाहते हैं, दरबार चलाना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे नहीं चलाओ, चलाओ। विद्या किसी की बाप की बापोती नहीं है, साधना करो मिल जाएगी। किसी गुरु का जूठन खाओ, किसी गुरु की लंगोटी को धो, मैं गारंटी देता हूं सच्चे गुरु की शरण में पहुंच जाओगे तो विद्या जरूर मिलेगी। लेकिन अभी तो ऐसा लगा है कि वो चेला 500 जगह घूमता, संजा के गुरु जी विद्या दे दो, पता लगा कि वो दूसरी जगह बोले लो हाँ विद्या दे दो। अरे ये विद्या को कोई भटाबाजी आलू नहीं है कि मार्केट में 2 रुपया किलो खरीद लो। ये शक्ति का, साधना का, समर्पण का, भक्ति का, निष्ठा का के प्रभाव से ही, उसके शक्ति के जप से ही, उसके विश्वास से ही गुरु जब संतुष्ट होता है तो बहुमूल्य आपसे चीज देता है, आपका समर्पण। जब आपका समर्पण होता है तब विद्या प्राप्त होती है। ऐसा नहीं चाहे जो आ गया लो महाराज डायरी विद्या दे दो। अरे ये दुकान है कि मिर्च धनिया की दुकान है, तुम ले आओ, ये पर्चा दुकान दे दो, ये सामान दे दो।
मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अच्छे गुरु के पास जाओ, किसी भी संत के पास जाओ, विश्वास से जाओ, श्रद्धा से जाओ, भक्ति से जाओ और उनमें डूब जाओ। उनके वचनों को सुनो, उनके गुरु के वचनों को सुन के उनको पालन करो। उनका एक एक निर्देश महामंत्र है, वही विद्या है। जिस दिन आप उनकी सहन शक्ति, उनकी सुनने की, उनकी समझने की, उनके एक एक शब्दों का मर्म जान जाओगे, वही विद्या आपको प्राप्त हो जाएगी। विद्या दी जाती, विद्या मिल जाती। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बड़े लोगों, आपको मैं कुछ नहीं बता सकता बड़े लोगों को, लेकिन वे सब जानते हैं और मेरी बात को समर्थन करते हैं। माता पिता का आशीर्वाद जिसको मिलता है ना, उसे तो काटने वाला भी नहीं। यीशु पिता माँ को शांतनु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनको जीते जाते तो का सब नारायण भी दिखा। हमारे माता पिता ने हमसे कहा कि ये पांडवों का तीर्थ है बेटा, ये पूरा डूब गया है। इस मंदिर बनाने के लिए हमारे गांव के आदरणीय चाचा लोग गए, मैं नाम नहीं लूंगा यहां से क्योंकि बड़े हैं, तो किसी सरकार के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा कि महाराज ये बालाजी धाम का मंदिर बन जाए, तो उन्होंने कहा कितना लग जाएगा? 1,50,000 लग जाएगा। बेचारे में मुंह उठाए चले आए। 2003 का टाइम था। गांव के आदरणीय बड़े बुजुर्ग लोग बोले, हमारे चाचा जी बोले, ये मंदिर हमारे पूर्वज लोग या पूजा आरती करते चले आए। हमारे पूर्वज के लोगों ने यहाँ काफी मेहनत की। पांडवों का मंदिर, ये पांडवों के नाम से गांव, ये गांव समाज का मंदिर। हम चाहते हैं कि गुरु शरण तुम्हारे ऊपर हनुमान जी कृपा है, ये मंदिर आप बनाओ। मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है। 89 में पिताजी ने इस मंदिर की रचना की कि ये मंदिर बनेगा कैसे। हमारे पिताजी पंडोकर सरकार धाम पीठ को 12 वर्ष चलाए और इसी मंदिर को लेकर के अनेक बार, कई बार ऐसी मोड़ें आई कि मुझे अपने गांव पुनः बरहा की ओर दिशा दिखाने का प्रयास किया। आज भी हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने समर्थन और सहयोग किया था। पक्ष क्रमांक 1 हो चाहे पक्ष क्रमांक 2 हो, आज दोनों मुझे हाथ पकड़ के अपना भतीजा बेटा मानकर अपने आप को धन्य मानते हैं कि आज मेरे पंडोखर को ऊंचा दिखाने वाला, ऊंचे शिखर पर बैठाने वाला कोई तो है जिसको हम लोगों ने पंडोखर धाम में रोका। ये तो हमारी कर्मस्थली है, लेकिन पंडोखर सरकार की बड़ी कृपा दया कि हमारे ऊपर एक तुच्छ प्राणी पर कृपा की और उस कृपा के प्रभाव से आप लोगों हमारे सामने बैठे, आप लोगों ने सहयोग किया। आज पंडोखर धाम कहां नहीं है, किस जगह चर्चा नहीं है? बताओ, आप इतनी दुनिया से आए हो, कौन से प्रदेश से नहीं आए हो, कौन से जिले से नहीं आए हो, कौन से देश से नहीं आए हो। पंडोखर धाम में अनेक देशों से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पढ़े लिखे वर्गों का सबसे ज्यादा आना जाना रहता है। एक बार कैमरा चला के देखें, नजर डालें। हमारे यहाँ वो लोग नहीं आते कि उठाई 2 अगरबत्ती, बोले बाबा भैंस आ गई, बाबा कोई चुटिया काट ले गया। यहाँ वो लोग आते हैं, वो कहते ये कैसे हो? मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं कभी, ये तो मेरे कभी परीक्षा में नहीं आया, हमारे कहीं रिसर्च में नहीं आया। सुनते जरूर हैं, लेकिन ये आज भी है। ऐसे लोग पंडोखर धाम में। लोग कहते हैं कि महाराज जी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। लोग कहते हैं महाराज जी आधार नंबर बताते हैं, पैन नंबर बताते हैं, नोट नंबर बताते हैं, इससे क्या होने वाला है? इससे वो होने वाला है तुम नहीं जानते। युवाओं को जीतने का मंत्र यही है। पढ़े लिखे लोगों को धाम में हनुमान जी की चौखट पर नाक रगड़वाने का लिए एक ही रास्ता है कि कुछ ऐसा बताओ जिससे वो मूर्ति पर खड़ा। ये तो मैं भी जानता हूं कि आधार नंबर, पैन नंबर, नोट नंबर, नाम बताना समस्या का समाधान नहीं है, नहीं है, मैं जानता हूं। लेकिन रास्ता यही है, विश्वास जिताने के लिए यही है। हमारे गुरुजनों ने भी समय समय पर विश्वास जताया है, विश्वास दिखाया है, तभी लोग साधु संतों को मानते हैं।